क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने से पहले इन दो लोगों की कहानी जान लो। पहला है राम, दूसरा है श्याम। राम के पास भी क्रेडिट कार्ड है और श्याम के पास भी क्रेडिट कार्ड है। राम अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी फालतू चीज नहीं खरीदता। जो भी चीज खरीदता है उसका बिल वो टाइम टू टाइम भर देता है जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है। तो यदि फ्यूचर में राम को कोई लोन की जरूरत भी पड़ गई तो बैंक उसे आसानी से लोन भी दे देगा। लेकिन श्याम इसका उल्टा करता है। जो मन में आया वो चीजें क्रेडिट कार्ड से खरीदी जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी। वो टाइम पर क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं भरता जिससे उसे सालाना 30 से 40% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है। श्याम धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस जाता है। इस कर्ज को उतारने के लिए यदि वो बैंक से लोन भी लेगा तो उसे बैंक लोन भी नहीं देगा क्योंकि अपने क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट स्कोर कम कर दिया है। और भारत में 90% लोगों को तो क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करना आता ही नहीं है। ये दो कहानियां सुनने के बाद में आपके भी मन में सवाल उठा होगा कि ये क्रेडिट कार्ड किन को लेना चाहिए। जो नौकरी करे उनको लेना चाहिए या बिजनेस वालों को लेना चाहिए या स्टूडेंटों को लेना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अब सवाल यह है कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो इसका जवाब यह है कि क्रेडिट कार्ड मेनली एक एटीएम कार्ड की तरह ही होता है जिसके जरिए आप कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हैं बिना पैसों के। चाहे आपके अकाउंट में पैसे हो, आपकी जेब में पैसे हो या फिर ना हो, सिर्फ इस कार्ड को वहां पर एक मशीन होती है पीओएस जिसका नाम है पॉइंट ऑफ सेल। उसके अंदर इस कार्ड को स्वाइप करना होता है और सामने वाले जो सेलर है उसको पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यदि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, हमारे जेब में भी पैसा नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये कार्ड है, तो उससे कैसे पैसे ट्रांसफर होगा। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, आसान भाषा में समझाइए। तो मैं समझाता हूँ कि ये एक प्रकार सा, यदि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसकी कोई ना कोई लिमिट होगी। यदि 50,000 समझ लो, अलग अलग लिमिट होती है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आप 50,000 समझ लो। वो 50,000 की लिमिट के साथ आपको बैंक यदि क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो वो एक प्रकार से आपको छोटा लोन दे रहा है। यदि आप कहीं पर भी शॉपिंग करते हैं, 50,000 का उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है और आप कहीं पर जाकर 50,000 की शॉपिंग करते हैं, तो जिस दिन शॉपिंग की है उसके 30 से 45 दिन बाद आपके पास बैंक से एक क्रेडिट कार्ड का एक बिल आएगा जिसे आपको भरना होता है। यानी आप आज शॉपिंग की है क्रेडिट कार्ड के जरिए और आपको उसका पैसा 30 से 45 दिन बाद देना होता है। यदि उस समय आप यदि उस बिल को नहीं भर पाते हो तो आपको 30 से 40% सालाना ब्याज देना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप शॉपिंग करने के 30 से 40 दिन बाद आपके पास जब बिल आता है तब भी आप पैसा वो नहीं भर पाते हो तो आपको सालाना 30 से 40% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है। और यहाँ पर 90% लोग फेल हो जाते हैं और यहीं से उनके कर्ज की शुरुआत होती है, कर्ज में फंसने की शुरुआत होती है। क्रेडिट कार्ड लेना आसान है लेकिन उसे सही तरीके से यूज करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि ये क्रेडिट कार्ड हमें कैसे मिलेगा। यदि बैंक से मिलेगा तो हमें किस प्रकार मिलेगा। एटीएम कार्ड की तरह हमें अप्लाई करना होगा या फिर अन्य कुछ प्रोसेस है। तो मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए और आपकी सालाना आय 2 से 3 लाख के आसपास होनी चाहिए, जिसके बाद आप बैंक या ऑनलाइन भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा ये है कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड किन्हें लेना चाहिए। मेरा मतलब है किसको लेना चाहिए। जो बिजनेसमैन है उनको लेना चाहिए, जो जॉब करते हैं या उनको लेना चाहिए, या फिर जो स्टूडेंट है अभी पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेजों में उनको लेना चाहिए। तो मेरा जवाब यह है कि आप क्रेडिट कार्ड कोई भी ले सकते हो। यदि आप स्टूडेंट है तो भी ले सकते हो, यदि आप बिजनेसमैन है तो भी ले सकते हो, और आप जॉब करते हैं तो भी ले सकते हो। लेकिन उसका यूज आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस प्रकार से यूज करते हैं। यदि आप राम, जो सबसे पहले मैंने कहानी सुनाई थी, यदि आप राम की तरह यूज करते हो तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक वरदान है। तो यदि आप श्याम की तरह यूज करते हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। ये कर्ज के जाल में आपको फंसा सकता है। मैटर करता है कि आप क्रेडिट कार्ड को किस प्रकार से यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी पता चले कि आखिर क्रेडिट कार्ड का यूज हम कैसे। वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फाइनेंशियली वीडियो देखने के लिए।